मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेभीष्टसिद्धये। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरोनाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। किसी भी मार्ग पर चलना हो तो सबसे पहले अपनी पात्रता देखी जाती है। मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ। चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता। हम कोई बहुत बड़ी चीज़ चाहें और हमारे भीतर उतनी बड़ी लायकता पात्रता ना होवे तो ऐसी चाह हमको फिर दुख देगी। अब किसी का महल बहुत बढ़िया है, किसी की कार बहुत बढ़िया है, किसी की दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो इस संसार में जो भी वस्तुएं हैं एक से एक श्रेष्ठ वस्तुएं हैं। हर श्रेष्ठ वस्तु को पाने का अधिकार मुझको नहीं है। तो उपाय क्या है? अगर कोई बड़ी चीज़ हमको दिखाई पड़ती है और हमको लगता है कि नहीं वो चीज़ हमको मिल जावे, तो अपने भीतर हमको पात्रता बढ़ानी पड़ती है, अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ता है। अब वो साधना करो, उपाय करो। अपनी पात्रता अगर है और फिर कामना होती है किसी चीज़ की तो उसमें दोष नहीं है। अब अगर हमारे पास रुपया है, हमको कोई चीज़ चाहिए, हम जा कर के खरीद लाते हैं, वहाँ कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब होवे जब हमारे पास संपत्ति भी नहीं है और हमारे दिल में एक कामना होवे कि एक बढ़िया वाली चीज़ हमको प्राप्त हो जावे। ऐसा होता नहीं है, वो दुख देता है। ऐसे कोई व्यक्ति अब तीन लोक के स्वामी परमात्मा को चाहे, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को चाहे, अपनी आत्मा का ज्ञान पाना चाहे और फिर अपने भीतर उतनी बड़ी पात्रता ना होवे तो फिर कैसे पावेगा? लगभग समाज की स्थिति यही है कि हम चाहते हैं उस परमात्मा को, उस परब्रह्म को, उस परमेश्वर को, सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, उसके लायक हमारे भीतर योग्यता ही नहीं है। भाई एक अगर आदमी किसी का इलाज करता है तो डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, नहीं तो कैसे करेगा?
एक व्यक्ति अगर इंजीनियर बनना चाहता है तो उसकी इतनी लायकता होनी चाहिए, हर चीज की योग्यता होती है। तो आत्मज्ञान की, भगवत प्राप्ति की योग्यता क्या है, उस बात को समझाया। 4 योग्यता होनी चाहिए: विवेक, वैराग्य, समाधि सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अगर ये 4 चीजें हैं तब आप भगवान को पाने के लायक हो, आत्मज्ञान को पाने के लायक हो। ये दुनिया में सुन सुना के एक बात चल पड़ी, सुन सुना करके, अरे भगवान तो मन की बात समझते हैं, और भगवान का तो कोई जो है वो फला आदमी कहाँ पढ़ा था, वो कहाँ गया था ज्ञान पाने, और धन्ना जाट और नरसिंह मेहता का भात भरने गए, और अमुक एक प्रसंग है जो संसार में चलता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब तक अपने भीतर विवेक नहीं होगा, इस दुनिया से वैराग्य नहीं होगा, अपना मन हमारा काबू में नहीं होगा, तब तक हमको परमात्मा की प्राप्ति ही नहीं हो सकती। उपाय क्या है? बोले इसको लगातार निरंतर क्या करो? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित। ये 3 कर्म लगातार करते रहना चाहिए, और उपासना भी अपने जीवन में जोड़ लो। नित्य कर्म, कुछ कर्म जो हमको रोज करना चाहिए। नैमित्तिक कर्म, जो कर्म कभी कभी अचानक आ जाता है, मुंडन, शादी, विवाह, वो नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित कर्म, जो हमको काम करना था वो नहीं किए तो उसका दोष खत्म हो जावे, वो। ये 3 कर्म हमको हमेशा करते रहना चाहिए। और 2 काम से हमको बचना चाहिए, एक निषिद्ध कर्म और दूसरा सकाम कर्म। सकाम कर्म अगर करने लगे, काम कर्म करने लगे, तो आप साधारण गृहस्थ हो गए, फिर साधक नहीं हो, फिर भगवान के भक्त नहीं। ये फर्क है। अगर आपके मन में जैसी कामना है उसी के अनुरूप आप कर्म करने लगे तो साधारण गृहस्थ हो गए, फिर आप उस परमात्मा को क्यों चाह रहे हो? फिर परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा को आप किनारे करो। हाँ, जैसा हमारे भीतर योग्यता है उसी के अनुरूप। हाँ, और उपासना अगर कोई करने लगता है तो साधक हो गया। तो ये 4 चीज़ों जिसमें हैं वो है वेदांत का अधिकारी। इसके बाद बताया कि हाँ, अब हम आपको बताते हैं इसका वेदांत का विषय क्या होता है। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेत सततम। अच्छा, इसके नीचे पढ़ो, इतना अधिकारी का हो गया। गुरु जी को लिए कहा कि ऐसा कोई शिष्य होवे कि जिसके लक्षण बताए। प्रशांत चित्ताय, चित्त प्रशांत है, जितेंद्रियाय, इंद्रिय वश में है, परहीण दोषाय, जिसने अपने दोषों को मिटा लिया है, यथोक्त कारिणे, चेला कैसे होवे? गुरु जैसे बतावें वैसे करे, गुरु के मन का भाव समझे। अब ये ना होवे कि ओ शेख चिल्ली वाला हाल हो जावे। हाँ, अब शेख चिल्ली लिए सर पे बोझा चले आ रहे थे, बड़े थके हुए थे, हाय हाय मरा जा रहा हूँ। घर पे पहुँचे, घर की मालकिन बैठी थी, उससे पूछा कहाँ रखूँ? उसने कहा मेरे सिर पे रख, और उठा करके बोझा सिर पे पटक दिया। अब बेचारे मालकिन का तो हाय खराब। अब कहे कि ये क्या किया? उसने कहा यथोक्त कारिणे, जैसे आपने कहा वैसे मैंने किया। आपने यही कहा ना सिर पे रखो, तो मैंने तो आपके सिर पे पटक दी। अब इसका ये मतलब नहीं, बल्कि मतलब तो थोड़ा समझना चाहिए कि इतना जगह है, कहीं भी रख दो, मेरे सिर पे मुझसे पूछ रहे ये तो। और लगभग हमारे आज के ज़माने में चेला ऐसे हैं। यथो गुणान्विताय, गुणान्विताय अनुगिताय, सारे गुणों से संपन्न हो और कम से कम कोशिश करे कि गुरुजी के अनुसार चले। अनुविता सर्वदा प्रदे, ऐसे शिष्य को ज्ञान प्रदान करना चाहिए। अब ये अधिकारी है, ऐसा लायक अगर कोई है जो अपने कर्म को ठीक करता है, कर्म को करने से उसका मन शुद्ध हो गया, उपासना करता है, भगवान की पूजा करता है, तो पूजा करने से उसका मन एकाग्र हो गया, तो कर्म से मन शुद्ध हुआ,
उपासना से मन एकाग्र हो गया। जब ये दोनों चीज हो गई तब उसको किसी गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लगभग सुई में तागा सबने डाला होगा, बौके बेवके सबने डाला होगा। सुई में जो तागा हम डालते हैं, उस तागे को डालने में कितना क्या चाहिए? अगर उसका 4 धागा इधर उधर बिखरा हुआ है, आप सुई में डाल के दिखाओ, हाँ, तो आदमी करेगा क्या? ऐसे ऐसे करता है, हाँ, सबने ऐसे ऐसे किया होगा उसको, हाँ, उस धागे, मतलब एक एक नोक बन जाए, और वो नोक भी बड़ा संभल करके। और जिस समय सुई में धागा डालते हैं उस समय घर का सोचा, परिवार को सोचा, बेटा का सोचा, आश्रम को सोचा। सुई लेके डालो, हाँ? अगर बाहर का दुनिया कोई बात सोचोगे, आप सुई में धागा तक नहीं डाल सको, पक्का समझ। ऐसे मन हमारा धागा है, इस मन को हमको भगवान के साथ जोड़ना है। तो मन में अगर 1000 बातें आती होंगी, 1000 तरह की वृत्ति आएगी, तो जैसे सुई में धागा नहीं डाल पाऊंगा तो मन में 1000 तरह की बात आएगी, तो इस मन को परमात्मा के साथ आप जोड़ नहीं। तो ऐसे मन को एक वृत्ति में लाओ, एक सीधा करो और बिल्कुल एकाग्र चित्त से अपने इस मन को परमात्मा से जोड़ो। ये उपाय है। ऐसा कोई लायक अधिकारी है, योग्य अधिकारी है, तब वो ज्ञान का पात्र है, उसको ज्ञान का उपदेश करना चाहिए। विषय क्या है इसका? देखो नीचे पढ़ना, अब देखो विषय क्या है। हाँ, इस प्रकार से साधक को देना चाहिए। विषयो स्पष्ट लिखा है, विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्र एव वेदांतानाम तात्पर्यात्। विषय क्या है? 4 चीजें होती है ना, अधिकारी, विषय। विषय क्या हुआ? जीव ब्रह्म ऐक्यम, पूरे के पूरे वेदांत का सार क्या है? विषय क्या है कि ये जो हमारे भीतर आत्मा है, ये आत्मा ही परमात्मा है। अगर नहीं समझ में आता तो मेरी नासमझी है। सत्य तो है, जैसे एक बूंद जल और पूरे समुद्र का जल, दोनों के भीतर जो जल है वो तो बिल्कुल जल ही है ना। बूंद छोटी है, समुद्र बड़ा है, लेकिन है तो दोनों जल। ऐसे जीव और ब्रह्म में एकता का ज्ञान होना। मेरी आत्मा, भगवान की आत्मा, दोनों का आत्मा अलग अलग नहीं, आत्मा सो परमात्मा, वही शुद्ध चैतन्य है, उसी को जानना चाहिए। तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यात्, यही सारे वेदांत का, ब्रह्म विद्या का यही विषय है, जीव और ब्रह्म की एकता। वास्तव में आप परमात्मा से अलग नहीं हो। अलग मान बैठे वो हमारी ना समझिए। क्यों अलग मान बैठे? माया आ गई, अज्ञान आ गया, अविद्या आ गया, भगवान की ठगनी माया आ गई, माया महाठगनी हम। लेकिन हम उससे अलग मान बैठे, उसी के कारण हमको दुख मिलता है। वेदांत का ज्ञान हमको एकत्व को सिखा देता है और इसीलिए आनंद हो जाता है। संबंध क्या है? संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावा। ये उपनिषद का जो वेदांत का जो संबंध है, एक संबंध होता है दुनिया का। जो दुनिया वाला संबंध है, ये संसार का संबंध है कि पहले समझना पड़ता है और समझने के बाद हमको कुछ करना पड़ता है। केवल समझने से काम नहीं चल जाता, पहले सीखो और उसके बाद फिर करो, तब हमको फल की प्राप्ति होगी। पहले गाड़ी चलाना सीखो, उसके बाद गाड़ी चलाओ। पहले काम करना सीखो, ट्रेनिंग लो, उसके बाद करो। संसार में पहले सीख के और फिर हमको करना पड़ता है। आत्मा के ज्ञान में सीखने के बाद करने की जरूरत नहीं है। श्रवण करते करते ही अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। अभी 5-6 दिन पहले की घटना है, 5-6 दिन या 1 हफ्ते पहले घटना होगी। अभी हम कहीं जा रहे थे, प्रणव से मैंने कहा गाड़ी निकालो, प्रणव ने गाड़ी निकाली। मैं आकर के जो है दरवाज़ा लॉक किया अपना, हरिद्वार में अपना दरवाज़ा मैंने लॉक किया, बंद किया। उसके बाद
मैं बाहर निकला, उसके बाद मन में आया चश्मा लेना तो भूल गए, वहाँ दस्तखत कैसे करूँगा। मगर फिर से ताला खोला मैंने, हाँ वो खटका वाला ताला खोला, ताला खोल के अंदर गए। जब चश्मा ढूंढे तो तब ध्यान आया चश्मा तो लगाया हुआ था। अभी 5-6 दिन पुरानी घटना है, अभी। हाँ, मतलब ये दृष्टांत मैं दर्जनों बार सुनाया हूँ लोगों को। हाँ, दर्जनों बार मैंने प्रवचन में सुनाया है, और उसके बाद प्रवचन में सुनाने के बाद और हम ही अगर ऐसा कर ले में, इसका मतलब क्या हुआ, ये भूल गए कभी न कभी। ये माया अविद्या आ जाती है, अपने आप आ जाती। मैं कह रहा हूँ दर्जनों बार मैंने सुनाया है कि चश्मा लगा के दादाजी भूल गए, और उसके बाद अभी 5-6 दिन पहले एक घटना हमारे साथ। ये मत कहो अविद्या क्यों आ जाती है, आ जाती है, अज्ञान आ जाता है, नासमझी आ जाती है। और नासमझी के कारण अगर हमने सुना कि अरे चश्मा भूल गए, तो जैसे मैं कमरे में गया और किसी ने बताया कि चश्मा आंख पे लगा हुआ है, तो सुनते सुनते चश्मे की प्राप्ति। अब कुछ करना पड़ेगा क्या चश्मा पाने के लिए? एक था कि हमने यज्ञ करना सीखा, और उसके बाद यज्ञ करोगे तो यज्ञ का फल मिलेगा। पहले सीखा फिर यज्ञ किया तो फल मिलेगा। लेकिन अगर हमने किसी चीज को भूल गए और भूलने के बाद हम दुखी हो रहे हैं, तो जैसे हमने सुना किसी से, तो सुनते सुनते हमको फल की प्राप्ति हो गई, फिर करना कुछ पड़ता नहीं। इसका नाम है बोध्य बोधक। वेदांत में, वेदांत सार में सुनते सुनते ज्ञान होता है। इसीलिए ब्रह्म विद्या की महिमा है कि श्रवण करते करते आत्मस्वरूप का बोध होगा। चाहे अभी चाहे तभी आप लगे रहो, कभी न कभी होगा तो श्रवण करते करते, चिंतन करते करते, क्योंकि अपना आत्मा मिला ही हुआ है। अरे एक आदमी मान लो भूल गया, मैं मर गया हूँ, अब बताओ क्या करूँ उसको? अब वो अपने 5 चेलों को बुला के कहता है, ए मैं मर गया हूँ, मुझको जलाओ, ए सब चंदन की लकड़ी लाओ, जलाओ मुझको, मैं मर गया हूँ। महाराज क्या करें चेला लोग? हाँ, मैं मर गया हूँ जलाओ, मैं मर गया हूँ जलाओ, मैं मर गया हूँ जलाओ। अरे चेले ने कहा आप मर गए हो तो बोल कैसे रहे हो? मर आदमी बोलता नहीं। उसने कहा पागल, मैं तो बता रहा हूँ ना, ये इसीलिए तो बता रहा हूँ कि मैं मर गया हूँ, जलाओ मुझको। हाँ, महाराज सारे घर के लोग परेशान, पकड़ के ले गए डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर, तीसरा डॉक्टर, बुद्धि में घुस गया, मैं मर गया, मैं मर गया। मरने की बात है, क्या कर। एक अच्छे डॉक्टर मिले, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, समझदार। उन्होंने कोशिश किया सिखाने। उन्होंने कहा, सिखाया, देख जब आदमी मर जाता है तो धीरे धीरे उसका खून पानी बनने लगता है, शरीर सड़ने लगता है, और एक आध दिन के बाद में शरीर का खून खत्म हो जाता है, पानी हो जाता है। उसने कहा हाँ ये बात तो सही जनती है, हाँ मरे हुए शरीर में खून नहीं पानी। फिर अपने उनके बच्चों से कहा, ए कल फिर ले आना। हफ्ते भर लगातार घंटे भर सिखाता रहा डॉक्टर। मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं होता, पानी होता है। मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं, पानी होता है। मरे हुए आदमी के शरीर में खून नहीं, पानी होता। हफ्ते भर की सीटिंग के बाद डॉक्टर ने पूछा, मरे हुए शरीर में बता क्या होता है? उसने कहा पानी, खून नहीं होता। अब महाराज डॉक्टर ने कहा अब बुद्धि में इसके जम गया, अब हम इसको, इसके मन का वहम दूर करें। अब बिठाया सीट पर, सीट पे बिठा के एक सुई लिया, सुई ले करके यूं चुभोया उंगली पर। जैसे चुभोया अंदर से भग से खून निकला, खून निकला। डॉक्टर ने कहा, देख देख मरे आदमी के शरीर में खून नहीं, पानी होता है, और तेरे शरीर में खून निकला, इसका मतलब तू मरा नहीं, जिंदा है। उसने कहा, डॉक्टर साहब आज हमको नया ज्ञान मिला कि मरे आदमी के शरीर में भी खून होता है। अब ऐसा अगर जिद्दी आदमी होवे तो आप क्या करोगे? नहीं तो जो वहम का है, भ्रम के कारण जो बंधन होता है, वो अविद्या मिटी, अज्ञान मिटा, तो अपना जीवन पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं जिंदा हूँ तो बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। इसलिए यहाँ पर संबंध है बोध्य बोध। सुनते सुनते सब हो जाता है। प्रयोजन क्या है? हाँ, प्रयोजनम तो
तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति स्वस्वरूप आनंदो आप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च। प्रयोजन क्या है? अच्छा, आप सत्संग में आते हो, क्या प्रयोजन लेके आए? भगवान के मंदिर में गए तो क्या प्रयोजन लेके गए? हे भगवान कृपा करना, हमारा गठिया का रोग दूर होवे। कभी शर्म नहीं लगती? तीन लोक के स्वामी, हाँ, इतने बड़े परमात्मा, और उनसे जाके मांगा हे भगवान परीक्षा में पास हो जाऊं अच्छे नंबर से, कमर का दर्द दूर हो जावे, लड़के की शादी। पागल आदमी। अब एक बड़े आदमी से अगर कोई मांगना ही हो तो इतनी सी चीज क्या मांगना? हा? आप इसी प्रयोजन को लेके आए। धनम देहि, ये पंडित लोग सुना सुना के धनम देहि, जन्म देहि, यशम देहि। पागल आदमी। परमात्मा से अगर मांगना ही हो तो तीन लोक के स्वामी हो, मैं तो आप ही को मांगता हूं ना। आपके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए, और जब आप मेरे हो गए तो सारी आपकी चीज हमारी। साधारण से दुनिया में है कि हमने उसको अपना बना लिया तो सारा हमारा हो गया, तो परमात्मा को अपना बना लो तो सारी दुनिया हमारी, क्योंकि परमात्मा की बनाई सारी दुनिया है। कहाँ हाँ, हमको परमात्मा नहीं चाहिए, हमको परमात्मा से छोटी छोटी चीज चाहिए। एक छोटा सा घर मिल जावे, एक छोटी सी नौकरी मिल जाए। पागल आदमी। हाँ, मत मांगो परमात्मा से कुछ, बहुत ना समझी की बात है। परमात्मा से चाहिए तो आप ही को ले लो। भगवान कहते मैं अपने आप को देने के लिए तैयार हूं। कैसे? तद ऐक्य, अरे मैं तुम्हारी आत्मा से अपने आप को मिलाने के लिए तैयार हूं। हाँ, प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति, अरे तुमको जो नासमझी हो गई है कि मैं अपने परमात्मा से दूर हूं, इस अज्ञान को तुम्हारे तद ऐक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति। तद ऐक्य प्रमेयगत, परमात्मा कहते हैं मैं आपसे मिला हुआ हूं, लेकिन आपको ऐसा भ्रम हो गया कि मैं दूर हूं, भगवान दूर है। इस अज्ञान को दूर कर देगा ये शास्त्र। अगर इस शास्त्र को कोई पढ़ेगा तो ये अज्ञान दूर हो जाएगा। परमात्मा से अनमिले का जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा। परमेश्वर हमारे अपने आत्मा हैं, अपना स्वरूप हैं। ये जो नासमझी के कारण मैंने अपने परमात्मा को अपने से दूर मान बैठे थे, इस ज्ञान से वो अज्ञान मिट जाता है, और जैसे चश्मा मिला हुआ है, बस तो मिली हुई, ऐसे परमात्मा का अनुभव हो जाता है। फल क्या होगा? स्वस्वरूप आनंदो आप्तिश्च, अपने स्वरूप का आनंद मिलेगा। अपने भीतर आप आनंद में रहोगे, फिर आपके भीतर के आनंद को कोई मिटा नहीं पाएगा। अगर इस ज्ञान को पाओगे तो आपके भीतर जो सुख है, जो आनंद है, वो कभी कोई तोड़ नहीं पाएगा। अभी तो हमारे भीतर जो सुख मिलता है ना, उसको जरा सा कोई सुई चुभावे, सारा आनंद खत्म। हाँ, सुई चुभाने का मतलब एक गाली दे देवे। आप बड़े सुखी हो, बढ़िया चाय पी रहे हो, सब ठीक ठाक, एक कोई गाली दे देवे, देखो सुख खत्म। बढ़िया घर में बैठे हो, बड़ा आनंद है, किसी ने जरा सा कोई चीज चुरा लेवे, महाराज जरा सा एक सरकारी नोटिस आ जावे, हाँ, सारा सुख। अभी तो जरा जरा सी बात में सुख। अभी तो इतने में आपके घर के सामने एक आदमी गाड़ी खड़ी कर देवे, शहर वाले घर के सामने गाड़ी खड़ी करके और गायब हो जावे। 4 घंटे से गाड़ी खड़ी रहे, उसके बाद दिल क्या होगा? घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देवे और 4 घंटे तक दिखाई ना पड़े, अरे बेचैन हो जाओगे, सुख खत्म। 100 नंबर डायल करो, पुलिस वाले को बुलाओ। जरा जरा सी चीज में हमारा सुख टूट जाता है। स्वस्वरूप आनंद आप्तिश्च, ऐसा आनंद मिलेगा इस ज्ञान से जिसको कोई तोड़ नहीं सकता इस दुनिया के। छोटी मोटी घटनाएं, छोटी परिस्थिति, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कोई काट नहीं सकता। तरति शोकम आत्मवित्, जो ज्ञानी होता है वो शोक को पार कर जाता है। ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति, ऐसा शास्त्र में लिखा है, इसलिए श्रुति में कहा गया है। ये है इसका प्रयोजन। अब यहाँ पर पूरा हो गया अनुबंध चतुष्टय, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। अब फिर आगे कहते हैं, जब ऐसे हो जाओ, इतना हो जाओ, तब आप किसी गुरु के पास जाओ।
वैराग्य की पूंजी लेकर के, साधना की पूंजी लेकर के। हाँ, अयम अधिकारी जनन मरण आदि संसार अनल तपतो दीप्त शिरा जल राशिम इव उपहार पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समक पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते। अयम अधिकारी, अयम अभी जो बताया साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक हो, वैराग्य हो, दुनिया से मन उसका बस में हो, ऐसा अधिकारी जब एक बात अनुभव कर ले कि संसार में दुख है। कहाँ पे? जनन, पैदा होने में दुख, मरण, मरने में दुख। और हमने पहला और आखिरी पकड़ लिया, जन्म और मरण पकड़ लिया, तो बीच में जितना है उसमें भी दुख है, दुख है। जन्म लेने में दुख, उसके बाद फिर पालने में भी दुख होता है। आप बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पालने में लिटाओ, मच्छर काटे, बच्चे का मच्छर तो भगा नहीं सकता, उसको पता नहीं मच्छर कैसे भगाऊं, क्या करेगा? फिर रोना, बस बच्चा रोने। कहाँ तक? बोले संसार अनल तपतो दीप्त सिरा, सिर से लेके पांव तक आप दुख दुख झेल रहे हो और कुछ नहीं। सिर से लेके पांव तक, सर्दी लगे, गर्मी लगी तो हाय हाय मचाए। अब स्वामी जी डांटे तो भी दुख मिलता है। अच्छा, ना डांटे, चुपचाप कमरे में बंद रहे तो मन सुखी रहेगा? बताओ, मैं इतनी देर से बैठा हूँ दरवाजे पर, बात ही नहीं कर रहे हैं स्वामी जी, पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कोई शिकायत कर दिया होगा। राम राम, जिंदगी दुखों से, सिर से लेके पांव तक अनल तप्त शिरा, पूरा का पूरा। जैसे एक आदमी, एक हाथी है, वो जंगल की आग में फंस गया हाथी, और वो जंगल की आग में सिर से लेके पांव तक जल रहा है, भागा जंगल से, जिधर जावे दावानल, आग आग आग, भागता भागता पहुंच गया नदी में। जैसे नदी में पहुंचा, शरीर को शीतलता लगी, अब उसमें डूब गया, और जब नदी में डूब गया तो उसको महावत निकालेगी तो वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे संसार की अग्नि में जो सिर से पांव तक डूबा हुआ है, वो जब ज्ञान की सरोवर में नदी में आता है और एक बार इसका रस मिल जावे, इसका आनंद मिल, एक बार इसका रस चख लेवे, फिर उसके बाद यहाँ से जाने के लिए तैयार होता नहीं। एक बार मिल भर जावे, लेकिन इस ज्ञान का रस ऐसा, और जब ऐसा हो जावे तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए और जाकर के उनसे पूछो। कैसे जाओ? रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरुम। रिक्त पाणिर, खाली हाथ से 3 लोगों की सेवा नहीं होती। किसकी? राजा की, देवता की और गुरु की। रिक्त पाणिर न सेवेत राजानम देवताम गुरुम, यह है सूत्र। खाली हाथ से 3 के पास जाओगे तो पूरा फल नहीं मिलता। श्रद्धा पूर्वक जाओ और इस प्रकार से गुरु के पास जाओ, जा करके और ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान की महिमा है, इस ज्ञान में आनंद है। संसार को तो हजारों लोगों ने अनुभव किया है, हजारों लोग उस संसार को देख रहे हैं, लेकिन संसार में सब के सब दुखी, सब के सब रो रहे हैं, हाय हाय मचाए। क्या करें? अच्छा, गुरु जी के पास गए तो गुरु जी क्या करेंगे? सा परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह। सा परम कृपया, जब हम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी कैसे हैं? परम कृपालु हैं, दया पूर्वक। भाई, बिना करुणा के यह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, पूरे शास्त्र में है ये ज्ञान का। जैसे आपका, हमारा बेटा है, वो बेटा हमसे धन जबरदस्ती ले सकता है, लड़के, जमीन हमारी लड़के ले सकता है, जबरदस्ती ले सकता है, लेकिन हमारे भीतर का ज्ञान, हमारी समझ, वो तो श्रद्धा और प्रेम से ही ले सकता है ना।
बाहर की चीज जो है, अब हमारे पास में कोई चीज है उसको जबरदस्ती ले लेगा, मेरा हक है, बेटे ने ले लिया छीन करके। लेकिन भीतर का जो अनुभव है, जो हमारी समझ है, वो चाहिए तो जो प्रेम से बात करेगा, सेवा करेगा, उसको हम प्रेम से बात बताएंगे, वही पावेगा। उसी प्रकार से बिल्कुल उसी सिद्धांत को समझो कि सा परम कृपया, गुरु के भीतर का ज्ञान तो कृपा से ही मिलता है, कोई वहाँ जबरदस्ती नहीं है। गुरु के मुंह में हाथ डाल के उनका ज्ञान निकाल लूँ, ऐसा कोई उपाय नहीं है। वहाँ तो सेवा से, उनकी कृपा से मिलता है। कैसे उपदेश देंगे? अध्यारोप अपवाद न्यायेन, अध्यारोप अपवाद के न्याय से गुरुदेव ज्ञान देते हैं। किसको? तस्मै स विद्वान, वो जो बालक आया था, कोई साधक जो साधन चतुष्टय संपन्न होके आया था, उसको गुरुदेव ज्ञान देते हैं, कृपा पूर्वक ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान को पा करके वो मुक्त हो जाता है। अच्छा, एक नई बात बताया अध्यारोप के तरीके से, बात कुछ समझ में नहीं आई। अध्यारोप का तरीका क्या है महाराज? तो कहते हैं असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तु वस्तुनि, हाँ, असर्प भूतायाम रज्जो सर्प आरोपवद वस्तुनि अन्य वस्तु आरोपो अध्यारोपः। जैसे अब दृष्टांत याद कर लो, वही दृष्टांत, जैसे कहीं पर हमने रस्सी देखी और रस्सी को हमने ठीक ठाक रस्सी ना समझी तो उस पर हमने सर्प समझ लिया, ना समझी के कारण। ऐसे जो मूल वस्तु है परमात्मा, उस परमात्मा को हमने सही सही नहीं समझा, तो परमात्मा को सही सही नहीं समझने के कारण हमने परमात्मा को जीव समझ लिया, संसारी समझ लिया, जन्मने और मरने वाला समझ लिया। भगवान का जन्म होता है कि नहीं? हाँ, जन्म तो मनाया, तो जिसका जन्म हुआ वो भगवान नहीं, पक्का है। अब ये ना समझी की बात है, इसी का नाम है अध्यारोप। वस्तुनि जो ब्रह्म है, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी पक्का होवेगा। जो जन्मेगा वो कभी न कभी मरेगा, जो आएगा वो कभी न कभी जावेगा। ये तो पक्का सिद्धांत है। इतना तो अनुभव हो गया खूब सुन सुन के ना, कि जो मिला है वो कभी न कभी बिछुड़ेगा। आँख की रोशनी ठीक ठाक थी तो धीरे धीरे कम हो जाएगी, कान से बढ़िया सुनाई पड़ता था, धीरे धीरे कम हो गया। तो जो मिला है वो कभी न कभी बिछुड़ता है। जो जन्मेगा सो मरेगा, तो जो जन्मे और मरे वो परमात्मा है नहीं। लेकिन जो परमात्मा नहीं है उनको हमने परमात्मा समझ लिया, इसका नाम है अध्यारोप। अध्यारोप माने जो जैसा नहीं है उसको मैंने वैसा समझा। वस्तुनि अवस्तु आरोपो अध्यारोप। कैसे? वस्तु क्या है? वस्तु सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्मा अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु। बहुत बढ़िया परिभाषाएं हैं। तत्व तो क्या है? सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म। मैं सत स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अद्वैत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये है मूल आपका रस्सी के जैसे, जैसे रस्सी पर सर्प। मैं आत्मा हूँ, अरे आप में कोई कमी नहीं है। अगर मेरी बात मानो तो कभी रोना मत, गीता की बात मानो, उपनिषद की बात मानो, तो चाहे जो मिले और चाहे जो बिछड़ो कभी रो मत। जब परिस्थिति जैसी आवे परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर लो। कोई मिले चाय पिला दो, किसी ने चाय नहीं पिलाई मन में समझ लो ठीक है ये आदमी हमसे नहीं मिलना चाहता, कोई बात नहीं, रोना मत। हमारे भीतर का जो दुख है, रोना है, वो मेरी नासमझी की पहचान है। अभी सत्संग पचाया नहीं है। अब महाराज कोई भोजन अगर पचे ना, तो भोजन करूं और भोजन पेट में पचे ना तो अपने लिए वो जहर हो गया ना। अजीर्णे भोजनम विषम। अगर भोजन करूं भोजन पचे ना, जहर हो जाएगा। तो ऐसे सत्संग सुना हमने, साल भर सत्संग सुना, रोज सुना और पच जाए तब तो बात क्या है। पचाओ उसको। पचाने का तरीका यही है कि रोना मत कभी, और रोया इसका मतलब अज्ञानी।
काहे के लिए रोना? किस बात पर रोना? क्यों रोना? तुम आत्मा हो। हाँ, मिला चला जाएगा। किसी ने सम्मान दिया, बहुत बढ़िया सम्मान दिया, थैंक्स, और नहीं दिया, अपमान कर दिया है, तो सम्मान देने वाला भी चला गया तो अपमान करने वाला भी चला गया। दुखी क्यों होते हो आप? दुखी मत हो। और आपको दुनिया में कोई ज़्यादा जानता भी नहीं। ये मत समझो कि सारी दुनिया वाले हमको जानते हैं, भूल जाओ। हाँ, कोई नहीं जानता। भ्रम में मत पड़े रहो। तो काहे का भ्रम करते हो कि हमारी नाक कट गई इतने लोगों के बीच में? कौन लोग? आपकी गिनती के 4-10 लोग, 4 पड़ोसी, 4 रिश्तेदार, उसके लिए मरी जा रहे। मत रो कभी, हाय हाय बचाना मत, बिल्कुल जो होवे हर इच्छा से। कोई सम्मान की बात नहीं, कोई इज्जत की बात नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, सच्चिदानंद हो। मेरे आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। कोई मिले, कोई बिछड़े, कोई आए, कोई जावे। एक बात पक्का नोट करके रख लेना आप लोग मेरी बात, जो रिश्तेदार आपके पास आ रहा है अपने मतलब से आ रहा है। जो आपके पास जुड़ रहा है, बेटा बहू, जो जीव आपके घर में पैदा हो रहा है अपने प्रयोजन से पैदा हो रहा है, उसका अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा हो रहा है। आपको सुख देने के लिए कोई नहीं जुड़ रहा है आपसे। जो बच्चा आया है अपना कर्म का फल भोगने के लिए आया। मेरे घर में जो बहू बन के आई है, जो मेरी बेटी जा रही, अपने सुख के लिए जा रही है। वो दूसरे के घर की बेटी मेरे घर पे आ रही, वो अपने सुख के लिए आ रही, तुमको सुखी करने थोड़े आ रही है। जो हाय हाय मचाते हो कि आई आई बेहू आई, कोई सुख नहीं मिला। क्यों मिले? वो अपने सुख के लिए आई थी, अपना सुख भोग रही है। आप क्यों चाहते थे? आप सच्चाई तो थोड़ी कड़वी हो सकती है। आप जब अपने आप ही को भूल गए तो दूसरे जो जिससे सुख तुम चाह रहे हो वो खुद दुखी है, वो खुद रो रहा है। वो खुद अपने अज्ञान के कारण रो रहा है और आप चाहते हो अज्ञानी भी आदमी हमको सुख देवे। तो अपनी महिमा में रहो, वही आत्मा है। नासमझी के कारण किसके? अज्ञानादि सकल जड़ वस्तु। अज्ञान, अपने आप को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना, अज्ञान। उसके बाद जितना जड़ वस्तु है ये सब का सब अवस्तु, यही अध्यारोप है। हाँ, कहा वस्तु के ऊपर अवस्तु चिपक गया। कौन? ये सब का सब जितना दिखाई पड़ रहा है यही सब अध्यारोप है अपनी आत्मा के न जानने के कारण। यहाँ पर एक प्रसंग पूरा होता है। इसके बाद अब मन में आया अज्ञान क्या चीज़ है। अज्ञान किसको कहते हैं? जिसको माया, अज्ञान, अविद्या, प्रकृति है क्या? तो इसकी परिभाषा करते हैं हम लोग, सवेरे पढ़ते हैं इसको इस समय यहीं पर। जो अधिकारी होता है उसी को आत्मा का ज्ञान मिलता है। थोड़ा परमात्मा से परमात्मा को जाओ, केवल परमात्मा को जाओ। क्या संसार की चीज है। और कभी आप अपने भीतर दुखी मत हो, क्योंकि तरत शोक, इस ज्ञान को जो पा लेता है अपनी महिमा में रहता है। चाहे वो भूखा रहेगा, एक दिन भोजन नहीं मिला, दुखी नहीं होगा। दुखी होना अलग चीज है, उपवास करके सो जाना अलग चीज है। दोनों को जोड़ना मत, दोनों अलग अलग चीज है। कोई आदमी पेट भर के खावे, बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खावे, और महाराज रात भर दुख में हाय हाय मचावे, नींद ना आवे। दुख अलग चीज है, हाँ, शरीर की सुविधा अलग चीज है। इस ज्ञान को पाने वाला महापुरुष अपनी महिमा में रहता है, सच्चिदानंद में। वो कभी शोक नहीं करता। इस ज्ञान को प्राप्त करो तो अधिकारी, विषय वेदांत का अधिकारी, साधन चतुष्टय संपन्न, विषय ब्रह्मात्मैक्य बोध, वही इसका विषय है। प्रयोजन समस्त अपने मन के अज्ञान को मिटा के, जीवन के दुख को मिटा करके और अपने आनंद में रहना। और संबंध क्या है? सुनते सुनते हो जाए। एक बात पूछूं, 1 घंटा हो गया प्रवचन करते हमको। मैंने कहा कि अब कल तो एक घड़ी देखे, 1 घंटा सुना। 1 घंटे में कौन सा दुख मिला मुझको बताओ। 1 घंटे में कौन सा दुख मिला? किसी को कोई दुख 1 घंटे में? हाँ,
किसी को कोई दुख, अभी यहाँ से घर चलो, रास्ते में सांड आ जावे तो तब दुख मिलेगा। फिर दिल के भीतर धक धक होगा, बताओ कैसे बचूं कैसे बचूं। लेकिन 1 घंटे जितने देर तक सत्संग में बैठे रहे, कौन सा दुख। यही कहा ना कि जन्म से मृत्यु तक ले करके पूरा सिर से पांव तक जीव दुखी हो रहा है, और इसमें जब कोई नदी में चला जाता है तो ऐसी शांति मिलती है। यही सत्संग ही सरोवर है। ऐसे सत्संग रूपी सरोवर में बैठे जीवन में आनंद आनंद। और संसार में जहाँ जाओगे वहाँ केवल तपाया जाता है। आदमी खुद तपता है और हमको भी तपाता है, सताता है। इसलिए केवल भगवान की शरण लो और कोई उपाय नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।